हर रोज़ रात 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर टॉक शोज़ टेलीकास्ट किए जाते हैं। इनका ये टाइम इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस टाइम के ऊपर ज़्यादातर लोग घरों में अवेलेबल होते हैं टीवी स्क्रीन देखने के लिए। लोग अपने ऑफिसेज बिजनेस वगैरह से फ्री होकर के टीवी देख रहे होते हैं, इसीलिए इन टॉक शोज़ को प्राइम टाइम टॉक शोज़ भी कहा जाता है। इनका फॉर्मेट ये होता है कि इसमें एक एंकर पर्सन होते हैं। इसके अलावा अगर तो किसी सेलिब्रिटी का या पब्लिक फिगर का 1-on-1 इंटरव्यू करना हो तो फिर वो सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर इनवाइटेड होता है। इसके अलावा अगर किसी इशू के ऊपर कोई डिबेट या डिस्कशन करनी हो तो फिर पैनलिस्ट्स इनवाइटेड होते हैं। यूजुअली इनके अंदर जो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड इश्यूज़ या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को डिस्कस करना होता है, तो इस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट साइड से भी किसी पॉलिटिशियन को इनवाइट किया जाता है या फिर अपोजिशन साइड से भी पॉलिटिशियंस जो हैं वो इनवाइटेड होते हैं। इसके अलावा सीनियर एनालिस्ट्स जो डिफरेंट मीडिया हाउसेस के साथ अटैच होते हैं उनको भी इन टॉक शोज़ के अंदर इनवाइट किया गया होता है। इन टॉक शोज़ का पर्पज़ ये होता है कि इनके अंदर जो हैं वो पब्लिक इश्यूज़ डिस्कस किए जा सकें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ डिस्कस की जा सकें, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए जा सकें, जो मुल्कों के नेशनल या उनके इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जा सके, पॉलिटिकल इश्यूज़ डिस्कस किए जा सकें, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस किए जा सकें। अगर बात की जाए इन टॉक शोज़ के हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव की, तो दुनिया में पहला टॉक शो जो है वो अमेरिकन टेलीविज़न था, एक WJZ टेलीविज़न, उसके ऊपर टेलीकास्ट किया गया था बैक इन 1951। जो न्यूज़ की प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग है ये 1940 में स्टार्ट हुई अमेरिकन टेलीविज़न के ऊपर। थॉमस लॉवेल एक पहले न्यूज़ एंकर पर्सन थे जिन्होंने ये न्यूज़ की प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट की थी। अगर बात की जाए इन टॉक शोज़ की रियलिटी की, जैसे हमने इनका पर्पस डिस्कस किया कि इनका पर्पस तो पब्लिक इश्यूज़ या सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करना होता है, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो इन टॉक शोज़ के अंदर हमें ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया चैनल्स के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा आपको डिबेट मिलेगी। यहाँ पे जो गवर्नमेंट साइड से जो गेस्ट इनवाइटेड होते हैं या जो अपोजिशन साइड से जो गेस्ट इनवाइटेड होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डिबेट करते नज़र आएंगे, डिस्कशन करते नज़र आएंगे। एक बड़ा वार्म इन्वायरमेंट होगा और एक बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, एक बड़ा बहस और मुबाहिसा वहाँ पे होता हुआ आप देखेंगे। इवन इस बहस और मुबाहिसे के अंदर सिचुएशन यहाँ पर भी पहुँचती है कि इमोरल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, गैर अखलाकी जुमलेबाजियाँ तक की जाती हैं और एक लड़ाई का इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट कर दिया जाता है। और आजकल तो ये चीज़ भी देखने को मिल रही है कि इन टॉक शोज़ के अंदर जो सीनियर एनालिस्ट्स इनवाइट किए गए होते हैं उनका भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। कभी सबको पता होता है कि इस साइड का ओपिनियन रखने वाले भी किसी एनालिस्ट को इनवाइट किया गया होता है और किसी दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले या किसी दूसरी तरफ की पॉइंट ऑफ व्यू से बाइस्ड ओपिनियन रखने वाले एनालिस्ट को भी इनवाइट किया गया होता है। और फिर इस तरह से एंकर पर्सन उनके दरमियान एक गर्मा गर्म और एक हॉट डिबेट स्टार्ट करवा देता है, जिससे पूरा एक लड़ाई का इन्वायरमेंट बन जाता है और बुलंद आवाज़ के अंदर उनके दरमियान बहस हो रही होती है और एक लड़ाई और झगड़े का इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब जो इस साइड के देखने वाले होते हैं व्यूवर्स, वो ये देख के वाह वाह कर रहे होते हैं और दाद दे रहे होते हैं कि जी हमारी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला बंदा भी बहुत अच्छी बात कर रहा है। और साफ जाहिर है दूसरी तरफ बात करने वाले बंदे को भी प्रोड्यूसर या प्रोग्राम के एंकर ने उसी को इनवाइट किया होता है जो अच्छा ऑरेटर होता है। दूसरी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला वो भी बड़ी उस तरह से गर्मा गर्म किस्म की बहस कर रहा होता है, तो दूसरी साइड के देखने वाले जो व्यूवर्स होते हैं वो भी उसकी अपनी साइड वाले की दाद दे रहे होते हैं कि जी ये हमारी साइड वाला बंदा भी जो है ये बड़ी ज़बरदस्त गर्मा गर्म बहस कर रहा है और बड़ी डिस्कशन कर रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लीक आउट होने वाले कंटेंट ने अब इस बात का भांडा फोड़ा है कि जो स्क्रीन टाइम के ऊपर आपको पॉलिटिशियंस या ये सीनियर एनालिस्ट जो आपको लड़ते नज़र आ रहे होते हैं वो ब्रेक टाइम के अंदर एक दूसरे के साथ गॉसिप्स कर रहे होते हैं, खुशगपियाँ कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, मिल के चाय पी रहे होते हैं या सिगरेट पी रहे होते हैं। और जो स्क्रीन टाइम के ऊपर आपको लड़ाई का इन्वायरमेंट दिखाया जा रहा होता है वो फेक होता है, वो रियल नहीं होता। और जो ब्रेक टाइम के अंदर आप इनकी एक दूसरी साइड देख रहे होते हैं कि ये सारे मोस्ट ऑफ दी
टाइम जो पॉलिटिशियंस हैं, बल्कि इवन अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन मीडिया के ऊपर इस चीज़ को, किसी भी प्रोग्राम को देखें, तो जो गेस्ट होंगे आपको वही लोग नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से मिस्टर ए को बुलाया गया है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से किसी मिस्टर बी को बुलाया जाएगा, और किसी तीसरी पॉलिटिकल पार्टी से किसी मिस्टर सी को बुलाया जाएगा, और यूँ मिस्टर ए, बी और सी का एक सेट आपको हर टीवी चैनल के ऊपर कुछ कुछ दिनों के बाद बैठा नजर आएगा। अगर कहीं से मिस्टर पी आए हैं तो उनके साथ क्यू आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी मिस्टर बी या सी को इन्वाइट कर लिया जाएगा। मीन्स वो एक सेट बना होगा, जैसे कि किसी ड्रामे के या किसी ड्रामा सीरियल के कोई किरदार हों और उन्होंने वहाँ पर बैठ के जो है वो एक ड्रामे का इन्वायरमेंट क्रिएट करना हो, जैसे या कोई थिएटर का शो हो और उन्होंने लोगों को एंटरटेन करना हो। इन टॉक शोज के अलावा आपको जो दूसरी चीज़ नज़र आएगी, आप कभी भी पाकिस्तानी या इंडियन टेलीविज़न चैनल, स्पेशली न्यूज़ चैनल का रिमोट ऑन कीजिए तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक चीज़ ज़रूर नज़र आएगी, और वो होगा सुर्ख पट्टी रेड स्ट्रिप के अंदर चलती हुई ब्रेकिंग न्यूज़। हर टाइम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाएगी, एक हिजान अंगेज इन्वायरमेंट दिखाया जाएगा, जैसे एक अनरेस्ट की सिचुएशन है, कुछ भी नॉर्मल नहीं है और ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं, कभी एक इशू के ऊपर तो कभी दूसरे इशू के ऊपर। हमारे जैसे सोसाइटीज़ और हमारे जैसे मुल्कों के अंदर, जहाँ पे सिस्टम के अंदर बहुत सारी खराबियाँ हैं, वहाँ बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो जब भी कोई इवेंट होता है या कोई भी इंसिडेंट होता है, तो उसके ऊपर मीडिया एक मैराथन ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है। पहले एक चैनल स्टार्ट करता है, फिर उसको देखते ही देखते दूसरे चैनल भी मैराथन ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देते हैं, और यूं घंटों घंटे की ये ट्रांसमिशन चलती रहती है। और देखने वाले जो व्यूअर्स या जो नाजरीन होते हैं, वो उसको देख के इंगेज हो जाते हैं, यानी उनका माइंड इंगेज कर लिया जाता है। और मीडिया ये पावर ग्रैब कर लेता है कि किस इंसिडेंट को बड़ा बना के दिखाना है और किसको छोटा दिखाना है। यानी ये मीडिया अपनी ट्रांसमिशन से डिसाइड करेगा या इशू को हाईलाइट करने से डिसाइड करेगा कि आपका ये इशू बड़ा है और आपका ये इशू छोटा है। इस सारी सिचुएशन के नतीजे में लोगों की एक ज़हनी अय्याशी का भी बंदोबस्त कर दिया जाता है, कि यानी जो लोगों को पहले तो आदत डाली जाती है एक मखसूस पैटर्न के ऊपर चीज़ें देखने की, और फिर मीडिया के थ्रू उनको बार बार वही चीज़ें फीड की जाती हैं, और यूँ उनका एक ज़हनी अय्याशी का भी और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन का भी जो है वो इंतज़ाम होता रहता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि लोगों के अंदर, जो पब्लिक के अंदर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर या मुआशरे के किसी नाइंसाफ़ी के ऊपर जो रिएक्शन या रद्द-ए-अमल देने के लिए जो इमोशंस डेवलप होते हैं, तो जब लोग उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर डिबेट होती देखेंगे, डिस्कशन होती देखेंगे, बड़ी ज़ोरदार किस्म की बहस और मुबाहिसा होता देखेंगे इन टॉक शोज़ के अंदर, या जो मैराथन ट्रांसमिशंस के अंदर उनको जो फीड किया जा रहा होता है, तो उनके अंदर जो उनका नेचुरल किसी भी इवेंट को लेकर के रद्द-ए-अमल देने की जो उनकी इमोशंस होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। लोग देखेंगे कि जी ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्कस हो रही है, तो इसके ऊपर वो उसी चीज़ को बार बार देख के उनके अंदर वो उस तरह से रद्द-ए-अमल देने की जो है वो सलाहियत ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी किसी हद तक। व्यूअर्स, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा करने की कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो पब्लिक माइंडसेट बिल्ड करना, यानी लोग किसी चीज़ के बारे में क्या माइंडसेट बनाएंगे ये मीडिया तय करेगा। दूसरी चीज़ भी इसी से रिलेटेड है, वो है कि लोगों के थॉट प्रोसेस को हाईजैक कर लेना, कि लोग क्या सोचें कि जो उनको सोचने पर मजबूर किया जाए। यानी मीडिया उनको इस तरह से फीड करेगा कि वो अपनी मर्जी से सोच नहीं सकेंगे, बल्कि जो उनको दिखाया जा रहा होगा, जो इवेंट्स उनको दिखाए जा रहे होंगे, वो उस तरह से सोचेंगे। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये है कि लोगों की तवज्जो उनके रियल इश्यूज से हटाई जा सके। फॉर एग्जांपल, हमारे जैसे कंट्रीज़ के अंदर लोगों के रियल इश्यूज होते हैं पुअर्टी, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, एक बहुत बड़ी तबकाती तकसीम, एक अमीर और गरीब का बहुत बड़ा डिफरेंस, और बहुत सारे ऐसे मसाइल। लेकिन उनकी तवज्जो इन सारी चीज़ों से हटाई जाती है, और उनकी जो तवज्जो है या उनकी जो अटेंशन है वो इस तरफ जो है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है जो मीडिया उनको दिखा रहा होता है। और यूं ये मीडिया स्ट्रेटजी जो है वो एक पॉलिटिकल मैनूवरिंग का एक पूरा टूल और एक पूरा हथियार बन जाती है कि किस तरह से पॉलिटिकली चीज़ों को मैनूवर किया जाता है। और अगेन हम कहेंगे कि किस तरह से लोगों के माइंडसेट बिल्ड अप किए जाते हैं, किस तरह से उनकी तवज्जो ख़ास इश्यूज़ की तरफ
दिलवाई जाती है और किस तरह से उनकी तवज्जो किसी इशू की तरफ से हटवाई जाती है। तो ये सारा कुछ मीडिया स्ट्रेटजी के ज़रिए जो है वो किया जाता है, माइंड सेट एक बिल्ड किया जाता है, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड की जाती है। व्यूअर्स, हिस्टोरिकली मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है। यही प्रिंट मीडिया और यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसने पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के इशू, जो आम आवाम के इश्यूज़ हैं, जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं, उनको हाईलाइट भी किया है, उनको इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाया है, उनको गवर्नमेंट्स और हुक्मरानों तक पहुंचाया है, और लोगों के इन इश्यूज़ के ऊपर बड़ी सीरियस डिबेट्स भी हुई हैं। इवन के मीडिया ने कई मुल्कों की इंडिपेंडेंस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हम दूर नहीं जाते, अगर हम अपने ग्रेट कॉन्टिनेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ के प्रिंट मीडिया ने, उस टाइम के ऊपर जो प्रिंट मीडिया था, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसा कि उस टाइम के ऊपर अबुल कलाम आज़ाद के अल हलाल न्यूज़पेपर को हम देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, प्रताप, और इसके अलावा बहुत सारे बम्बई क्रॉनिकल्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली हम जब अपने मीडिया को देखते हैं तो इसको, चूंकि आज का मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया स्पेशली हम देख रहे होते हैं, क्योंकि जिन मीडिया हाउसेस के टीवी चैनल्स होते हैं उनके अब न्यूज़पेपर्स भी हैं, तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत सारा इकट्ठा है। और ये सारे का सारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब कॉर्पोरेट मीडिया है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बन चुका है, जिसको कुछ मीडिया सेठ ऑन कर रहे होते हैं। इनके जो ऑनर होते हैं वो मीडिया सेठ होते हैं, और अगर पूरे मीडिया को कंट्रोल करना हो तो उन्हीं मीडिया सेठों को कंट्रोल कर लिया जाता है, जिससे ये पूरा मीडिया कंट्रोल हो जाता है। और इस तरह से, यानी ये भी एक तरह से बहुत आसान है मीडिया मैनूवरिंग की ये टेक्निक, कि उन मीडिया सेठों को कंट्रोल कर लिया जाए। और उनके भी कॉर्पोरेट मफादात हैं इन मीडिया सेठों के, कि वो लोगों को इंगेज रखें और अपने स्क्रीन टाइम को बेचते रहें, और फिर उससे अपनी मर्जी के, और फिर दूसरे जो मकासद हमने पहले डिस्कस किए कि वो भी अचीव होते हैं, जिसमें पॉलिटिकल एजेंडा सेटिंग है, पब्लिक माइंड मेकअप है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब सोशल मीडिया के आने से आप समझ लीजिए कि मीडिया, इंफॉर्मेशन और मैस कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया है। हर एक मोबाइल स्क्रीन ही एक टेलीविज़न चैनल है, और हर वो बंदा जिसके पास मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड या कोई भी फ़ोन हो, तो वो भी एक एंकर पर्सन है। और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, इन्फॉर्मेशन को फैलाना अब उस तरह से मुश्किल नहीं रहा, और अब लोगों की उस तरह से इस मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उस तरह से डिपेंडेंस नहीं रही। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी जो सबसे बड़ा इशू है वो फेक न्यूज़ का इशू है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर किसी तरह से फेक न्यूज़ के इशू को काबू पा लिया जाए तो ये बहुत बेहतरीन, ना सिर्फ अल्टरनेटिव है इस मेन स्ट्रीम मीडिया का, बल्कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त, बल्कि उससे एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। और जो दूसरा बड़ा इशू सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो कंटेंट आपने देना है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कंटेंट देंगे, अगर हम उसको जज करें तो हमें देखना होगा कि आया वो कंटेंट प्रो पीपल है या एंटी पीपल है। तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ये चाहिए और उनको ये करना चाहिए कि वो प्रो पीपल कंटेंट को स्प्रेड करें। हेल्थ इश्यूज से लेकर के फूड सिक्योरिटी तक और एजुकेशन से लेकर के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन तक प्रो पीपल कंटेंट को स्प्रेड करें, जो प्रो पीपल नज़रियात हैं। क्योंकि जब भी आप स्क्रीन के ऊपर आएँ और अगर लोग आपको देख रहे हैं, आप लोगों को इंगेज कर रहे हैं, तो आप एक स्टडी के साथ स्क्रीन के ऊपर आएँ, आप एक माइंडसेट के साथ स्क्रीन के ऊपर आएँ, और प्रो पीपल माइंडसेट के साथ आप स्क्रीन के ऊपर आएँ। आप पीस को प्रमोट करें, आप एग्रेशन को अपोज करें। इसके अलावा सोशल मीडिया बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है लोगों के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने का, डायलॉग एंड डिस्कशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, और नॉलेज को स्प्रेड करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।